हेलो गाइस, वेलकम टू एडोनोमा। और आज जो चैप्टर सीखने वाले हैं उसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, जो क्लास 8 का 6 चैप्टर है। और ये एक लाइक स्टूडेंट्स के डिमांड पे हम कर रहे हैं, जो बच्चों का भी एग्जाम है उनको इस चैप्टर पे बहुत सारे डाउट्स है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ये चैप्टर हम कंप्लीट कराएंगे तुम्हें इस वीडियो के हेल्प से। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का ये है फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो इसके पहले तुम्हें समझना पड़ेगा व्हाट इज मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया है उसमें तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में बताया है। तो यहाँ पे पहले हम समझेंगे व्हाट इज मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सो मोनोमियल मतलब क्या होता है कि एक टर्म, जैसे हमने 3x लिखा या 4y लिखा या 6 लिखा, 8 लिखा, तो ये सब टर्म में क्या है कि एक ही टर्म है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोमियल। एंड बायनोमियल मतलब दो, ट्राइनोमियल मतलब कि तीन टर्म होना, जैसे कि यहाँ पे 3x प्लस 4y प्लस 6 लिखा, तो इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, इसका मतलब कि ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम ट्राइनोमियल तक ही जाना है। और अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देन वी सॉल्व फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो इस चैप्टर में तुम्हें बस सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, इस चैप्टर में बस तुम्हें सिंप्लीफिकेशन करना है। नाउ व्हाट इज क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल? सो हियर an expression of the form ax square plus bx plus c is called a quadratic trinomial। अब इसमें क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक मतलब तुमको पता है स्क्वायर होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल में अगर तुमने स्क्वायर रख दिया तो ये तुम्हारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म्स होगा, तो ax प्लस bx प्लस c, अगर ये फॉर्म दिखा लाइक क्वाड्रेटिक भी यहाँ पे हो गया और ट्राइनोमियल भी हो गया, सो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। नाउ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन पे है, तो फैक्टराइजेशन तुमको आता होगा। ठीक है, नहीं भी आता होगा तो हम यहाँ पे सीखेंगे। नाउ हियर पहले इसको कंपेयर करो ये इक्वेशन के साथ। तो पहले क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर का टर्म रहना चाहिए, देन एक्स का टर्म, देन सी मतलब कांस्टेंट नंबर। नाउ हियर ए इज अ कांस्टेंट नंबर एंड बी इज अ कांस्टेंट नंबर एंड सी इज आल्सो कांस्टेंट नंबर। तो ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है, और ये x और x वेरिएबल है। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट नंबर है वो क्या होता है कि वेरिएबल होता है। ना यार 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, ये ऑलरेडी क्या करेंगे, ये ऑलरेडी तुम्हें उस फॉर्म में दिया है, बट एक बार हम फिर भी कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने किस इक्वेशन के साथ, ये वाले इक्वेशन के साथ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो पहला जो टर्म है वो ऑलरेडी उसी फॉर्म में दिया है, 2x स्क्वायर प्लस माइनस से कुछ ये हमको फर्क नहीं पड़ता, उसको हम नहीं देखेंगे, हम केवल टर्म्स को देखने वाले हैं। नाउ माइनस 9x प्लस 9। ठीक है, अब ये फॉर्म में ये आ चुका है, लाइक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फॉर्म में आ चुका है। ना देखो फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। जो पहला जो नंबर है एक्स स्क्वायर का, और जो लास्ट का कांस्टेंट नंबर है, इसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 2। आगे के जो नंबर्स है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसका जो कोएफिशिएंट 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कांस्टेंट नंबर है उसके साथ। ठीक है, मतलब सिंपली ए को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। पहला स्टेप क्या है, ए को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ विद द साइन। ठीक है, नाउ हियर क्या है, 2 इंटू प्लस 9 है, सो यहाँ पे प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 9 जा 18, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस साइन रहेगा। अब इसका ऐसा दो फैक्टर बताओ जिसका आंसर क्या आना चाहिए, प्लस 18 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्शन और एडिशन करके माइनस 9 आंसर आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा फैक्टर होगा वो कमेंट करके मेरे को बताओ। ठीक है, पॉज करो वीडियो, कमेंट करके मेरे को बताओ, देन ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा कौन सा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 18 आता है, 6 3 जा, ठीक है 6 3 जा 18 आता है। अब दोनों में प्लस है, इसका मतलब कि यहाँ पे आंसर प्लस आएगा, बट अपने को यहाँ पे आंसर क्या चाहिए, माइनस चाहिए। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे 6 और 3 को तो 9 ही आंसर आता है, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, है ना। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, और 6 3 18, सो प्लस 18 भी आंसर आ गया, और -6 और -3 कितना हो जाएगा, -6 एंड -3, माइनस एंड 6 3 कितना हो जाएगा 9, तो -9 भी आंसर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर था, है ना, एक्स स्क्वायर था, तो हम क्या करेंगे,
इसके साथ एक x देंगे और इसके साथ एक x देंगे। तो इतना तुम लोग लाइक समझ में आ गया होगा। देन ये दो टर्म को हम इसके प्लेस पे क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे ये दो टर्म से। नाउ यार 2x² माइनस 6x माइनस 3x, मतलब ये जो 9x है इसको हटाया हमने और वहां पे क्या हमने डाला माइनस 6x माइनस 3x। ओके, यहाँ पे क्या आ गया प्लस 9। अब इतना अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि दो दो टर्म को एक साथ लेना है, लाइक ये दो टर्म को एक साथ लो और ये दो टर्म को एक साथ लो। ठीक है, देन यहाँ से तुम कॉमन क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, अंदर 1x रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसमें से 2 और 6 है ना, 2 and 6 है, तो इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकाल लो, है ना। अब 2x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x। देन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस डालना है, और 2 3 जा 6, और यहाँ पे 1x ऑलरेडी निकाल दिया है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है ना, देखो अभी यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ अंदर माइनस साइन चाहिए, मतलब कि ये जो नंबर्स है इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो, -3 कॉमन निकाल दिया तुमने। देन यहां से x कॉमन नहीं निकल सकता, देन यहाँ पे अंदर क्या रहेगा x, और माइनस प्लस, यहाँ पे देखो माइनस और प्लस को मल्टीप्लिकेशन करो क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। देन यहाँ पे 3 तुमने बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये दो टर्म तुम्हें यहाँ पे मिला, सेम है और ये अलग टर्म है। तो क्या करना है कि जो बाहर के टर्म्स है उसको एक साथ लिख लो ऐसे एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 3, और जो अंदर के जो टर्म्स है, ये जो ब्रैकेट वाले टर्म्स है ये तो दोनों सेम रहता है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे 3x माइनस 3। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपको ये समझा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे ही। ठीक है, आई होप तुमको समझा होगा। देन अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइजेशन का। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले क्या करना है, इसको कंपेयर करना है कौन से फॉर्मूले के साथ, ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के साथ। तो उसका फॉर्मूला क्या है, a² प्लस bx प्लस c। तो इसको कंपेयर करोगे तो ऑलरेडी ये उस फॉर्म में है, तो यहाँ पे a क्या मिला, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बताता हूँ तुमको, a क्या है 2 एंड c क्या है -18, तो 2 इंटू -18 करना है तुम्हें। ठीक है, 2 इंटू -18 करना है, देन 18 इंटू 2 क्या हो जाएगा 36। ठीक है, 36, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब इसके दो ऐसा फैक्टर बताओ जिसका आंसर -36 आएगा मल्टीप्लीकेशन करके, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर +5 आना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर रहेगा, है ना। 9 4 जा कर लो, 9 4 जा 36 ना, हमको तो यहाँ पे माइनस चाहिए और यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लस और प्लस है, तो तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर प्लस में आएगा, लेकिन अपने को आंसर किस में चाहिए, माइनस में चाहिए, और यहाँ पे आंसर +5 में चाहिए। तो जो बड़ा नंबर है उसको हम प्लस देंगे और छोटे नंबर को हम माइनस दे देंगे ना। अभी देखो 9 इंटू 4 36 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्राइटेरिया यहाँ पे हो गया सॉल्व। देन हम +5 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 प्लस में है और -4 है, 9 - 4 कितना हो जाएगा 5, मतलब ये भी क्राइटेरिया क्या हुआ, सॉल्व हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा दो टर्म मिला जो +5x को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे x² है तो एक x इसके साथ, दूसरा x इसके साथ। ठीक है, नाउ क्या करेंगे हम भी 2x² और ये प्लेस, इस प्लेस को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बोथ टर्म। ठीक है, तो 2x² और प्लस 9x माइनस 4x माइनस 18। ये नंबर हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हम ये दो नंबर से इसको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो दो टर्म को एक साथ ले लो और ये दो टर्म को एक साथ ले लो, तो क्या कॉमन होगा इसमें, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो कुछ कॉमन आ सकता है क्या नंबर्स में, नहीं आ सकता। और x में कॉमन आ सकता है क्या, आ सकता है। ठीक है, तो क्या रहेगा x में कॉमन, x कॉमन ले लो, यहाँ पे एक x बचेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही x है, देन यहाँ पे क्या रहेगा 2x और यहाँ पे बीच में प्लस, और यहाँ पे क्या है 9, है ना। 9 इंटू x करोगे तो 9x आएगा। अभी हम सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे, तो -4 निकाल लो कॉमन, दोनों साइड x नहीं है तो हम x को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा, नहीं तो एक काम करो 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, है ना। 2 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 2x,
एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन करना है, देन प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस लिखना है। देन यहाँ पे 2 है तो 2 और 18 का डिफरेंस क्या रहेगा, 2 और 18 का डिफरेंस 9 ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नया टर्म हमारा। और ये जो ब्रैकेट वाले है वो ऑलवेज सेम आता है, अगर सेम नहीं आया तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अब जो बाहर है उसको एक साथ लिख लो, x माइनस 2 मीन्स दिस टर्म, एंड जो ब्रैकेट वाले उसको एक साथ लिख लो 2x प्लस 9। तो ये दो टर्म मिला तुमको, इस क्वेश्चन का ये दो टर्म मिला, और ये फैक्टर है दिस क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो इजी है, ऐसे ही तुमको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ठीक है। आई होप तुमको समझा होगा। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इसका दूसरा टॉपिक क्या है, उसके बारे में हम सीखेंगे। सो सेकंड टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अभी इस टॉपिक में क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखेंगे और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालना है तुम्हें, दो फॉर्मूलेज है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर तुम्हें ये दो फॉर्मूले अगर समझ में आ जाता है तो फिर तुम इसका कौन सा भी क्वेश्चन आएगा तुम सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, ठीक है। तो पहला हमारा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि अगर इधर प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी लेना है, ए प्लस बी लेना है, और यहाँ पे क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे ए माइनस बी लेना है तुमको, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। देन ये जो ब्रैकेट है इसमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस था ए प्लस बी का क्यूब, तो यहाँ पे ए और बी तो प्लस में रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में रहेगा, और यहाँ पे माइनस ए भी रहेगा, ठीक है, माइनस ए भी रहेगा। और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे केवल प्लस डाल दो, ये फॉर्मूला हो जाता है कंप्लीट। नाउ अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देख के सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ अभी ये जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला है उस पे। अभी क्या करो, ये फॉर्मूला यहाँ पे एक बार लिख लो, यहाँ पे देखो बीच में क्या है, प्लस है, तो वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देन उसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया। देन अभी क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। देन एक्स क्यूब तो ऑलरेडी ए क्यूब के फॉर्म में है, तो वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब मीन्स यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस, अभी यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 8y क्यूब, तो 8 के ऊपर क्यूब नहीं है तो 8 के क्यूब रूट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, लाइक हमने ऐसे रूट 8 लिखा 3, तो आंसर क्या आएगा 2। सो हम क्या करेंगे, 8 के प्लेस पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे b के प्लेस पे क्या है y, तो y और इसके ब्रैकेट करके हम क्या लिखेंगे, क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला। और यहाँ पे अभी फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x एंड b की वैल्यू क्या होगी 2y, तो इसमें केवल तुमको पुट अप करना है। सो a इज x प्लस b इज 2y, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज पुट करना है तुमको, ठीक है। देन यहाँ पे a स्क्वायर, a इज x और x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a भी करो, a इंटू बी मीन्स x इंटू 2y मीन्स क्या हो जाएगा 2, और x इंटू वाई एक्स वाई, तो उसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 2xy। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2xy प्लस b क्या है तुम्हारा, b यहाँ पे है, ठीक है, b क्या है 2y, तो देन 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसको तुम 2y का ब्रैकेट देके स्क्वायर करो, या तुम कह सकते हो 4y का स्क्वायर, ठीक है। तुमको ऐसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर, ठीक है। तो बस सिंप्लीफाई करना और ऐसे सॉल्व करते जाना है। ओके, अभी हम देखेंगे माइनस वाला क्वेश्चन, ठीक है। प्लस वाला आई होप तुमको समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, माइनस वाला भी हम एक बार सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस वाला जो फॉर्मूला है उसको हम पहले यहाँ पे कॉपी करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल ए माइनस बी, ठीक है। माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और ब्रैकेट में सभी क्या रहेंगे, प्लस रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, जो ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है, इसके फॉर्म में ये टर्म को लेके आना है, ठीक है। तो एक्स क्यूब तो ऑलरेडी वो टर्म में है ना, माइनस बी को तुम्हें क्या करना है, जैसे 8y क्यूब लिखा है, ठीक है, 8y क्यूब लिखा है, तो पहले क्या करना है कि 8 का रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो क्या रहेगा 2, है ना, 2 रहेगा। देन यहाँ पे क्या करोगे 2 और ये y, और इसका क्या करोगे, क्यूब निकाल दोगे, है ना, 2y और इसका क्यूब निकाल दोगे, ठीक है।
यहाँ पे b की वैल्यू क्या करेंगे, हम a और b की वैल्यू पुट अप करेंगे। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू x हो गया और यहाँ पे माइनस b की वैल्यू क्या हो गया 2y, तो यहाँ पे 2y ले लिया, ठीक है। देन सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और प्लस a इंटू बी करना है, ठीक है। a इंटू बी मतलब 2y इंटू एक्स इज 2xy, ठीक है, समझा इतना। देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, b प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है 2y, ठीक है 2y, तो क्या हो जाएगा, तुम 2y को तुम 2y और ब्रैकेट देके स्क्वायर भी लिख सकते हो, अदरवाइज 2 टू द 4 y का स्क्वायर ऐसे तुम लिख सकते हो। तो ऐसे तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। अगर प्लस में आया, प्लस वाला फॉर्मूला या माइनस फॉर्मूला, तुमको ऐसे सिंपली क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे प्रेस कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।